तो hey guys, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। फाइनली कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए तुम लोग बहुत समय से परेशान थे। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि शैंक्स से भी ज्यादा मिस्टीरियस है, वो कैरेक्टर बोल पड़ा। जी हाँ, वो सच में बोल पड़ा। भले उसने सिर्फ 2 शब्द बोले इस पूरे मांगा में, बट इट इज मोर देन इनफ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन द एंटायर वर्ल्ड ऑफ वन पीस, द लेजेंडरी इमू सामा। इस कैरेक्टर ने क्या बोला और मांगा में क्या क्या होने वाला है, इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। और अब बिना टाइम वेस्ट किए एटरसान इंट्रो लगा दो। तो सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे नए नए सवाल खड़े करता है। इस चैप्टर का टाइटल है अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ ए टेंजिबिटो। टेंजिबिटो का मतलब है वर्ल्ड नोबल। और हमें पता है कि रिसेंट के टाइम में किस नोबल का मर्डर हुआ है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट किंग कोबरा। देखो, मुझे पता है अराबास्ता का लीडर यानी कि किंग कोबरा एक सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज और है जो कि शायद तुम लोग को नहीं पता होगा कि नेफेटारी फैमिली भी उन्हीं 20 किंगडम्स के एक डिसेंडेंट है जिन्होंने एक साथ मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया है। तो बेसिकली इनके पास वर्ल्ड नोबल का टाइटल होता अगर ये मरी जॉइस पे रहते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर सवाल क्या क्या खड़े हो रहे हैं। सबसे पहली चीज की अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ ए टेंजिबिटो। यहाँ पर ऑल्दो सेंट कार्लोस के ऊपर अटैक किया गया बट उसे एक्चुअली में डिफीट किया गया, ना कि उसके मर्डर के लिए अटेम्प्ट किया गया है। और ओडा सेंसे अपने टाइटल्स में काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं लेके चैप्टर को। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही चीज रिड्यूस कर पा रहा हूँ कि नेफेटारी कोबरा का मर्डर अटेम्प्ट किया गया, ना कि उसे जान से मार दिया गया। अभी आप पूछोगे कि भाई तू इतना श्योर कैसे, तो मैं तुम लोग को साबो का रिएक्शन बताना चाहूंगा पिछले चैप्टर में। तो वहां पर न्यूज़पेपर का फोटोग्राफ देखते उसने ऐसे रिएक्ट किया कि वो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। जहां तक मुझे लगता है शायद मॉर्गन चिड़िया ने इस फोटो को एडिट करने की कोशिश की है, शायद ये फोटो फेक है। अब एक और कॉमन सा फैक्ट है वन पीस के बारे में कि जब तक कोई मर्डर तुम्हारे सामने ना हुआ हो उस पर बिलीव नहीं करो। अब मुझे पता तुम लोग सोच रहे हो कि भाई फोटोग्राफ तो आई है, कोबरा तो मरा हुआ दिख रहा है। तो भाई इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि हो सकता हो कोबरा अधमरा हो, मरा ना हो, और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ये फोटो निकाल लियो ताकि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी को फ्रेम कर पाए। जहां तक मुझे लगता है शायद कोबरा अभी जिंदा हो सकता है। आपको क्या लगता है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले चैप्टर में जहाँ कोबरा जा रहा था गोरुसो से मिलने, तो इस बार उसकी मीटिंग हो गई है और वो वहां पर पहुंचते ही पूछता है कि भाई ये क्वीन लिली कहाँ है। अभी आप लोग सोचो क्वीन लिली कौन है, तो क्वीन लिली बहुत पुरानी लीडर थी अलाबास्ता की। बेसिकली आज से 800 साल पहले जब वर्ल्ड गवर्नमेंट बना था तो उस समय 20 में से एक लीडर क्वीन लिली भी थी। इसने एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनने से मना कर दिया था और वो इंडिपेंडेंटली अपने किंगडम को रूल करना चाहती थी, यानी कि अलाबास्ता कंट्री को रूल करना चाहती थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात मुझे ये लग रही है कि आखिर किंग कोबरा 800 साल बाद अपनी एक बहुत पुरानी अम्मा के बारे में क्यों जानना चाहता है कि उसको क्या हुआ। और चलो मैं ये चीज मानता हूँ कि जो किंग्स हैं उनकी एंसेस्टर्स के बारे में लिखी होती है प्रॉपर कि ये थे उनसे पहले, फिर उनसे पहले ये अम्मा थी, फिर उनसे पहले ये पापा थे, सब कुछ लिखा होता है। लेकिन अभी इसके बारे में पूछने का क्या पॉइंट बनता है। शायद इस बंदे को पता चल गया है कि प्लूटोन कहाँ है, या फिर शायद इसको ये पता चल गया है कि सिर्फ क्वीन लिली को ही पता था कि प्लूटोन कहाँ पर है, इसीलिए उसे ये चीज जाननी है कि अगर क्वीन लिली को अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि हिस्ट्री के पन्नों में से एक जगह से वो अचानक से गायब हो गई। मतलब क्वीन लिली के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि जब उसने अलाबास्ता छोड़ा था कहीं पर जाने के लिए, उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। तो यहाँ से मैं बस एक ही चीज एज्यूम कर सकता हूँ दैट इट मे बी अबाउट प्लूटोन। यहाँ पर कोबरा गोरुसे से यही सेम क्वेश्चन पूछता है कि भाई हमारी पुरानी अम्मा कहाँ चली गई, अचानक से कहाँ गायब हो गई, जिसपे गोरुसे वाले लोग बोलते हैं कि भैया हमको नहीं पता तुम्हारी अम्मा कहाँ चली गई, कहीं निकली होंगी, गायब हो गई होंगी, हमको क्या पता। एंड दैट इज द पॉइंट कि जब वहां पर अचानक से ईमू एंटर करती है और वो बोलती है लिली। जी, इस पूरे चैप्टर का हाइप सिर्फ इसी बात पे बना हुआ है कि ईमू ने लिली बोला। लेकिन सवाल आता है कि आखिर उसने लिली क्यों बोला और आखिर वो लिली को कैसे जानता या जानती है। इसके पीछे काफी सारी थ्योरीज निकल के आ रही हैं कि ईमू 800 साल से जिंदा है, जो कि एक बहुत पॉपुलर फैन थ्योरी है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इतना बड़ा उनका पेंजिया कैसल है, तो बेसिकली उनके पास हर चीज का रिकॉर्ड होगा। और जहां तक मुझे लगता है ईमू के पास तो लिटरली दुनिया में जो कुछ भी हुआ है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के नॉलेज में है, वो सब कुछ ईमू के पास एक्सेस है उस चीज का। तो बेसिकली ईमू जानता या जानती है कि आखिर ये लिली कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था। ऐसा नहीं है कि वो 800 साल से जिंदा है, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा मादरा वाली स्टोरी लगने लगेगी। अभी ईमू लिली को क्यों मेंशन कर रही है, और जो इंसान किसी के सामने नहीं आना चाहता वो अचानक से किंग कोबरा के सामने क्यों आ गया, इसके पीछे भी मुझे सबसे ज्यादा कंफर्म पॉइंट यही लगता है कि ईमू कुछ भी करके प्लूटोन के बारे में जानना चाहती है। ऑलरेडी उसके पास इतना बड़ा वेपन है मास डिस्ट्रक्शन के लिए, इसको लोग थ्योरीज में यूरेनस भी एज्यूम कर रहे हैं। तो इट वुड बी पॉसिबल कि उसको प्लूटोन के बारे में भी जानना है, क्योंकि प्लूटोन के मैप सब तबाह हो चुके हैं। तो सिर्फ किंग कोबरा ही ऐसा है जो कि उन्हें बता सकता है कि प्लूटोन
वन एक्चुअली में कहाँ है, या फिर मोर लाइकली वो उन्हें उस वाले पॉनेक्लिफ का लोकेशन बता सकता है, इससे वो प्लूटोन को ट्रैक कर ले जो कि इस समय वानो कंट्री में पड़ा हुआ है। एंड इसीलिए शायद इमू ने उसे पकड़ के रख लिया ताकि वो उसे टॉर्चर करके उससे जवाब निकलवा पाए। अभी यहाँ पर एक और चीज की क्लैरिफिकेशन आई हुई है, तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, और ये पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई। देखो, सबसे पहली चीज जब मैंने ये स्पॉयलर्स पढ़े तो मैं सोचा क्वीन लिली कोबरा की वाइफ हो सकती है क्या, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। तो रीडॉन है जो कि वन पीस का लीकर है बहुत बड़ा, तो उसने ये चीज कंफर्म की ट्विटर पे कि लिली एक्चुअली में क्वीन ऑफ एलाबास्टा थी जब वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया गया था। वो करंट टाइम में जिंदा नहीं है, वो 800 साल पहले हुआ करती थी, और इस समय यानी कि क्रोकोडाइल की जो वाइफ हुआ करती थी, आई डोंट नो वो अलाइव है या मर गई, उस औरत का नाम है क्वीन नेफ्टारी टीटी। जी हाँ, टीटी। टीटी मतलब डुडू, सही समझे तुम लोग, टीटी नाम था उसका। और भाई सुन के इतनी हंसी आ रही थी, क्या क्या नाम रख लेते हैं यार ये लोग, हैं सोचते नहीं है क्या रख रहे हैं। तो भाई उसका नाम टीटी था। तुम लोग भी टीटीज वगैरह जाओ देख के आओ, खुश रहो। खैर बढ़ते हैं आगे के स्पॉयलर्स पे। तो आगे में ये पता चलता कि सेंट कार्लोस, हाँ वही बंदा जिसको लूफी ने बहुत जोर से पंच किया था, द ओनली सेलेस्टियल ड्रैगन जो कि लूफी से मार खाया है, वो बंदा अभी भी नहीं सुधरा। उसको तब भी मरमेड चाहिए थी, अब भी उसको मरमेड चाहिए, इसलिए वो शिराहोशी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई साई और लियो जो कि लूफी के ग्रैंड फ्लीट से बिलोंग करते हैं, अगर तुम लोग को नहीं पता हो तो ये लोग भी वहीं पर हैं, और उन लोगों ने इस सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया, उसको डिफीट भी कर दिया और शिराहोशी को बचा लिया। तो शायद इनके एक्शन को भी लेके इस चैप्टर का टाइटल हो सकता है। आई होप ना हो, वरना इतने सारे क्वेश्चंस का मतलब ही खत्म हो जाए। एंड ऑफ द चैप्टर में ये पता चलता है कि साबू नहीं बल्कि मॉर्ले था जिसने कुमा को छुपा लिया। वही बंदा जो कि जमीन के अंदर भी अपने लिए स्पेस बना सकता है, उसी बंदे ने कुमा को छुड़ाया जमीन के अंदर, वो उसको रखे हुए था ताकि समय आने पे वो वहां से कुमा को भगा पाए। स्पॉइलर सुबह 4 बजे आए और उसके 5-6 घंटे बाद अराउंड 11 बजे तक पूरी समरी आ गई है, जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समरी नहीं पढ़नी, वरना मांगा पढ़ने का मजा चला जाता है। एज फॉर दी वीडियो तो सुबह 4 बजे आई थी, तो तुम लोग एज्यूम कर रहे हो कि कल ही तुम्हें 12 बजे मिल जाती वीडियो, बट यार पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि फिर मेरा डे टाइम में जॉब होता है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। एंड 4 बजे आया था तो भाई मैं सो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन पहले मांगा के स्पॉयलर्स अराउंड ट्यूसडे नाइट में आते थे, तो वेडनेसडे को हम लोग रिकॉर्ड करते थे, अभी ट्यूसडे को आने लगे। पहले मांगा भी संडे को आती थी, फिर फ्राइडे को आने लगी, फिर अब थर्सडे को आने लगी है, थोड़ा शेड्यूल एडजस्ट करना पड़ता है, और ऑब्वियसली जॉब टाइम में तो मैं नहीं कुछ कर सकता। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर दो प्लीज, 1 लाख सब्सक्राइबर्स करा दो यार। भाई नीका आने वाला है, मैं चाहता हूँ नीका के साथ हम अपना सिल्वर प्ले बटन वगैरह भी सेलिब्रेट कर पाए, मजा आएगा यार। भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो और लोगों को शेयर कर दो, और यार जाके टिंकू चैट को भी सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।